ओम शांति। बॉलीवुड ही नहीं, सिनेमा जगत के एक मशहूर आर्ट डायरेक्टर, प्रोडक्शन डिजाइनर, प्रोड्यूसर श्री नितिन चंद्रकांत देसाई जी ने अपने जीवन की यह लीला खुद ही समाप्त कर ली। उन्होंने अपने एनडी स्टूडियो में जाकर फांसी लगा ली और कल सुबह 2 अगस्त की सुबह सभी को पता चला कि उन्होंने इस दुनिया से अलविदा कह दिया है। जाने किस नाजुक परिस्थिति में उन्होंने अपने जीवन की यह लीला समाप्त कर ली, इसके बारे में तो हम बाद में जानेंगे। लेकिन उनके जाने के साथ साथ सिनेमा के एक युग का जैसे अंत हो गया है। 1990s के दौर से अभी तक उन्होंने इतने सालों में न जाने कितनी फिल्मों में काम किया, जैसे कि देवदास, 1942 लव स्टोरी, हम दिल दे चुके सनम, लगान और जोधा अकबर, लगे रहो मुन्ना भाई MBBS जैसे तमाम फिल्में, बहुत सारी फिल्में हैं। नाम लेने जाऊं तो बहुत सारी नामें हैं, लेकिन कहने की बात यह है कि उन्होंने इतना योगदान दिया सिनेमा इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में, कि उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। जब भी हम उनकी इन फिल्मों को देखेंगे तो वो हमें बहुत याद आएंगे। ऐसे तो मैं सिनेमा इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूं, बॉलीवुड से पिछले 10-11 साल से जुड़ा हुआ हूं, तो बॉलीवुड के सभी लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो ये वीडियो भी मेरी तरफ से उनको एक विनम्र श्रद्धांजलि है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, सुकून दे, उनके परिवार को हिम्मत दे, ढांढस दे कि वो इस विकट परिस्थिति में, नाजुक परिस्थिति में सभी जो है बहुत हिम्मत से खड़े रहे। मेरी तरफ से उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि है। और मैं इतना कहना चाहूंगा कि अजय, मैं अगर फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं भी कर रहा होता तो एज ए सिने लवर हमारा एक काम है कि जब भी हम उनकी फिल्मों को जब भी देखेंगे तो वो हमें बहुत याद आएंगे। ऐसे में मैं भी मेरी आंखें नम हो चुकी है और देखिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए, कि जब से मैंने उनके बारे में जाना है। मैं बहुत कि सोच करके इस वीडियो का मकसद कुछ कि व्यू लाना ऐसा कुछ नहीं है। उनके बारे में 2 बातें करना है कि वो किस तरह से इतना सारा फिल्मों में काम किए, बहुत ही एक अच्छे इंसान जिनके साथ बड़े से बड़े डायरेक्टर्स ने काम किया। और पता है आपको कि अभी 9 अगस्त को उनका बर्थडे होने वाला था, 59th आई थिंक उनका 59th बर्थडे होता, और जिसको वो संडे को मनाने वाले थे, यानी कि 6 अगस्त को, जिसके लिए बहुत तैयारी जोर शोर से चल रही थी कि वो संडे को अपना बर्थडे संडे वाले दिन मनाएंगे, छुट्टी वाले दिन मनाएंगे, जिसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्री भी शूट किए जाने थे और काफी कुछ प्लानिंग थी उनकी। लेकिन ऐसा क्या उनके दिमाग में आया, क्योंकि खबरों की माने तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज था, कर्ज यानी लोन था जो उन्होंने बैंक से लिया था, जिसे वो चुका नहीं पा रहे थे, असमर्थ हो चुके थे, क्योंकि बीच में कोरोना काल भी गया था, जिसके कारण उनको कि अभी सुनने में आ रहा है कि वो 4-5 महीनों से अपने स्टाफ की सैलरी भी नहीं दे पा रहे थे। गांव के लोगों को उन्होंने काम पे रखा था, उनके पास उनके स्टूडियो में करीब 150 से ज्यादा लोग काम करते थे। ऐसे में उनके ऊपर बहुत सारा बोझ था और किसी तरह से वो जो है लोन को चुका नहीं पा रहे थे। अगर खबरों की माने तो 2016-17 के बीच उन्होंने करीब अपने स्टूडियो को डेवलप करने के लिए 180 करोड़ का लोन लिया था। और लोन वाले जो होते हैं, लोन देने वाले, वो आज की परिस्थिति से हमारे आज के वर्तमान परिस्थिति को देख करके हमें बहुत सारा लोन भी ऑफर करते हैं। तब उनका वक्त बहुत अच्छा रहा होगा, लेकिन बाद में जो उन्होंने लोन का रीपेमेंट नहीं किया या उसका इंटरेस्ट नहीं चुका पाए, जिसके कारण कि लोन बढ़ता चला गया। और बीच में कोरोना काल के आने से ये जो की बात थी वो बहुत ज्यादा गंभीर हो गई और वो लोन नहीं चुकाते बहुत ज्यादा अपने ऊपर लोन का कर्जा चढ़ा चुके थे। करीब उनके ऊपर 252 करोड़ का लोन हो चुका था। और खबरों की माने तो उनके इंडी स्टूडियो पर भी अब ताला लगने वाला था, क्योंकि लोन रिकवरी करने वाले जो है किसी तरह से अपना लोन रिकवर करने वाले थे। और ये सब चीज वो जानते थे कि इसके बाद बहुत बदनामी होगी, डिफॉल्टर घोषित हो जाने के बाद में बहुत सारे कड़े कदम उठाए जाने वाले थे उनके खिलाफ कि वो लोन नहीं चुका पा रहे हैं। ऐसे में उनको बहुत कुछ याद आ रहा होगा, क्योंकि एक जो आर्ट डायरेक्टर होता है वो बहुत ही दूरदृष्टि वाला होता है डायरेक्टर की तरह ही, क्योंकि वो दूर का सोचता है, क्योंकि उनके विजन के बिना एक फिल्म की परिकल्पना नहीं हो सकती। एक फिल्म देश काल समय उस पीरियड के हिसाब से बनता है, और पीरियड फिल्म में उनका योगदान तो कि बहुत ही जबरदस्त है। ऐसे में उन्होंने अपने जीवन का वो दृश्य देख लिया होगा जो आने वाला है, और उसके लिए शायद वो अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहे होंगे, जाने कोई भी नाजुक स्थिति हो। लेकिन उन्होंने बहुत ही एक कठोर फैसला लिया, ये भी नहीं सोचा कि उनके चाहने वाले, उनके परिवार वाले क्या सोचेंगे इसके बाद में। जब भी बड़े आर्ट डायरेक्टर का नाम लिया जाएगा, प्रोडक्शन डिजाइनर का नाम लिया जाएगा, तब नितिन चंद्रकांत देसाई सर का नाम सबसे पहले ऊपर आएगा, क्योंकि वो ऐसे है कि आर्ट डायरेक्टर जिन्होंने बहुत सारे बड़े आर्ट डायरेक्टर को भी कि उनको प्रेरणा स्रोत बने, जिनसे बहुत सारे आर्ट डायरेक्टर्स ने, प्रोडक्शन डिजाइनर ने काम सीखा, क्योंकि वो उस जमाने से काम कर रहे हैं, 90s के जमाने से। और क्या काम किया उन्होंने, एक से बढ़कर एक फिल्मों में उन्होंने अपना योगदान दिया है एज ए प्रोडक्शन डिजाइनर, एज ए आर्ट डायरेक्टर। तो यही कहना है कि एक लोन जो रकम होती है वो आज के आपके वर्तमान परिस्थिति को देख करके दी जाती है कि आज आप कितना कमा रहे हैं।
लेकिन ये समय जो है बहुत ही नाजुक होता है। वो ये नहीं दिखाता कि कल मेरे साथ क्या हो सकता है। जो चीजें आज बहुत सही सलामत चल रही, बहुत बढ़िया चल रहा है, कल को ऐसी भी मुश्किल की घड़ी आ सकती है, लेकिन तब आप उनकी नजर में आप डिफॉल्टर साबित हो जाएंगे। और मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि नितिन चंद्रकांत देसाई सर, आप हमें बहुत याद आएंगे। जब भी हम आपकी फिल्मों को देखेंगे तो आप हमें बहुत याद आएंगे, बहुत याद आएंगे। विनम्र श्रद्धांजलि। ओम शांति।